सूर्य देव का मिथुन राशि के अंदर गोचर 15 जून को होने वाला है। इस गोचर से आपको बिजनेस, शेयर मार्केट, गोल्ड, सिल्वर और युद्ध की स्थिति में बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। यह गोचर 15 जून को पूरे विश्व भर में देखा जाएगा। इस गोचर के बारे में आपको सामान्य जानकारी देता हूं कि यह गोचर सोमवार के दिन 15 जून को दोपहर में 12:58 पर देखा जाएगा। यह गोचर 16 जुलाई 2026 तक रहेगा और उसके बाद में सूर्यदेव अपने कर्क राशि के अंदर गोचर कर जाएंगे। और इस गोचर में खास विशेषता यह है कि जो मिथुन राशि है वो बुध की राशि है, बुद्धि की राशि है, उसके अंदर सूर्य गोचर कर रहे हैं। और मिथुन राशि सूर्य की मित्र राशि है। कौन सी राशि है? मित्र राशि है। फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती सूर्य यहाँ पर करके सकारात्मक और पॉजिटिव एनर्जी देने वाले हैं। यहाँ पर सूर्य का स्वभाव उग्र होने के कारण कुछ आपको स्थितियां विपरीत दिख सकती है, लेकिन मित्र राशि होने के कारण ज्यादातर पॉजिटिव आपको दिखाई देगा। यहाँ पर गुरु और जो शुक्र है वो भी कर्क राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं, तो इससे भी आपको सामान्य स्थितियों में कुछ और अधिक बदलाव दिखेगा। मिथुन में सूर्य बुद्धि का प्रताप करने वाला है। क्या करने वाला है? प्रताप करने वाला है। सूर्य आत्मा है और मिथुन जो है बुद्धि का संचार करने वाली राशि होती है। सूर्य तेज है, ऊर्जा देने वाली चीज है, यानी कि वो आत्मा का स्रोत है। और जो मिथुन होता है ना, बुद्धि देता है, संचार करता है। जब ऊर्जा और बुद्धि का सहयोग होगा तो यहाँ पर क्या होगा कि बहुत ही गजब का आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा। आप अपनी वाक चातुर्य से सारा काम निकाल लोगे, आप अपनी बुद्धि से पैसा कमा लोगे, आप शेयर मार्केट में से पैसा निकाल लोगे, पैसा कैसे बनाना आप बना लोगे। जो भी आपके काम है ना, उनको आप एज इट इज जिस तरीके से आप करना चाहते हो, जिस तरीके से करना चाहते हो, अपने दिमाग का यूज करके कर लोगे। आप जिसने सोच समझ के काम किया ना इस गोचर के अंदर, वो यहाँ पर सफलता प्राप्त कर लेगा। वहीं पर लोगों की तर्क शक्ति, लॉजिकल जो थिंकिंग होती है ना, उसमें भारी वृद्धि होने वाली है। सीखने सिखाने के लिए सर्वोत्तम समय होगा। यहाँ पर सूर्य है, सभी देवताओं सभी ग्रहों में उच्च है, यानी कि गुरु का पद निभाता है। ये लगभग शिक्षा के अंदर जो भी सीखने सिखाने के काम होते हैं उनमें आपको सफलताएं मिल जाएंगी। विद्यार्थी और शिक्षकों के लिए एक सोने पर सुहागा वाला स्वर्णिम काल होने वाला है। मीडिया हो गया, लेखन, डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े जो लोग हैं उनको बहुत ही अच्छा यहाँ पर प्रभाव दिखेगा। यहाँ पर वो कई गुना धन और अपना जो स्थायित्व है, अपनी प्रतिष्ठा है, वो कमा लेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सूर्य का जो गोचर है, सोना चांदी का जो बाजार है उसको कैसे इफेक्टिव करने वाला है। तो जो मेटल का मार्केट है, ज्योतिष के हिसाब से हम देखें तो यहाँ पर सूर्य बुध के अंदर गोचर कर रहा है। किसके अंदर? बुध, बुध राशि के अंदर, बुध की जो राशि है ना मिथुन, उसके अंदर गोचर कर रहा है। तो वहां पर जो सूर्य सोने का कारक है, तो चंद्रमा यहाँ पर आपका सिल्वर का कारक माना जाता है। मिथुन राशि में सूर्य के जाने पर धातु का जो बाजार होगा वो अस्थिर होगा। क्या होगा? अस्थिर हो जाएगा। कारण यह है कि सूर्य का स्वभाव उग्र है, बुध बुद्धि का देवता है, लेकिन मिथुन राशि का स्वभाव द्वि स्वभाव होता है। क्या होता है? द्वि स्वभाव। तो यहाँ पर जो वे लोग जो यहाँ पर बड़े इन्वेस्ट करके एकदम से रेट ऊपर चढ़ाते हैं, फिर से एकदम से बेच के मुनाफा कमाकर बाहर निकल जाते हैं, तो जो ऐसे लोग हैं उन लोगों को कारण जो सामान्य नॉर्मल जो लोग हैं, कम इन्वेस्ट करते हैं, उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो सुस्ती और गिरावट है, गोचर के जो पहले 10 दिन होंगे ना, उनके अंदर मुनाफा वसूली के कारण सोने का बाजार आपको ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई देगा। चांदी की कीमतों में भी ऊपर चढ़ता हुआ दिखेगा या नीचे गिरता हुआ दिखेगा। इन दोनों में से कोई एक घटना होगी। मुनाफा कमाने के लिए लोग क्या करेंगे? इसको नीचे गिराएंगे, नीचे गिराएंगे, लोग इसको खरीदेंगे तो फिर वापस एकदम से इसको ऊपर चढ़ा देंगे और अपना जो मुनाफा है वो कमा के वो निकल जाएंगे। चांदी में भी बड़ी हलचल होगी। बुध राशि में सूर्य के होने से जो औद्योगिक मांग होती है ना चांदी की, वो बढ़ जाएगी। यहाँ पर इस कारण चांदी में अचानक आपको उछाल दिखाई देगा, लेकिन ये उछाल भी आपके लिए यहाँ पर अस्थायी रूप से रहेगी। यहाँ पर निवेशकों के लिए मैं एक सलाह देना चाहता हूँ एज ए लाइफ कोच। गिरावट के समय खरीदारी करना लंबे समय के लिए अत्यंत शुभ है। अभी आप खरीदारी कर लीजिए, यानी कि क्या होगा कि आप खरीदारी कर लेंगे, आपको बाजार ऐसा टूटता हुआ दिखाएगा, आप देखोगे कि बेच दूं इसको,
नुकसान में जाऊं, लेकिन आपको बेचना नहीं है। ये सिर्फ द्विस्वभाव, मिथुन के द्विस्वभाव के कारण आपको ऐसा लग रहा है कि सूर्य इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है गोल्ड को और ये नीचे गिर रहा है। लेकिन जब यह कर्क राशि के अंदर जाएगा ना सूर्य जुलाई में, तब यह बहुत ही गजब से गोल्ड के भाव वापस ऊपर चढ़ जाएंगे, तब यह आपको बहुत ही मुनाफा देने वाला होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि जो भू राजनीति और वैश्विक युद्ध हैं उसके ऊपर क्या प्रभाव होने वाला है। जो कूटनीतिक होते हैं, राजनीतिक फैसले लेने वाले जो बड़े बड़े लीडर्स जो हैं, वो क्या करेंगे कि यहाँ पर रणनीतियां बनाएंगे और जो युद्ध हो रहे हैं उनके बीच में संधियां करवाने का काम करने वाले क्या करेंगे, संध्या करवाने का काम करेंगे। मिथुन एक द्विस्वभाव वाली तत्व वाली राशि होने के कारण इसका बुध और संधियों का कारक बन सकता है। इसका जो ग्रह है ना बुध, वो इसके अंदर संधियों का कारक बनेगा। वहीं पर सूर्य जो होता है वो सत्ता का ग्रह है, यानी कि कोई एक देश दूसरे देशों पर राज करने की इच्छा से युद्ध पर विराम नहीं लगाएगा। वैश्विक संघर्षों में भारी बदलाव आने वाला है। बौद्धिक जो प्रोपेगेंडा वार होते हैं ना, हथियारों, युद्ध के क्षेत्रों में हथियारों से ज्यादा क्या होगा, साइबर अटैक होंगे। क्या होंगे, साइबर अटैक, क्योंकि बुध की राशि मिथुन है, यहाँ पर बुद्धि का देवता है। वहीं पर सूर्य जो है ना, यहाँ पर एक प्रकार से आपको देखेंगे जो सूर्य सत्ता चाहिए, वो दूसरे देश पर कंट्रोल करना। लेकिन आज के समय में कंट्रोल साइबर टेक्नोलॉजी से ही आ सकता है, क्योंकि आजकल सभी लोग टेक्नोलॉजी से, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। तो वहां का डेटा जितना भी है जो क्रैक करना है वो सारे सोशल मीडिया से क्रैक किया जा सकता है। तो वहां पर साइबर अटैक होंगे, उनके बैंक अकाउंट पर अटैक होंगे, उनके जो एरोप्लेन जो उनके जो भी बेस है, एयर बेस है, उनके ऊपर कंट्रोल कर लिया जाएगा साइबर अटैक के माध्यम से। वहीं पर जो गोपनीय रणनीतियां होती है, संधियां होती है, पर्दे के पीछे होने वाली है। पर्दे के पीछे गुप्त समझौते होंगे, वहीं पर कूटनीतिक संधियां भी होगी, जिनको पता नहीं चलेगा कि ये कौन सी संधि हुई है, और ऑटोमेटिक फटाफट ये साइन करके अपने आप का फायदा देखने के लिए एक दूसरे से देश काम करते रहेंगे। वहीं पर जो मध्य पूर्व का यूरोप है, कौन सा मध्य पूर्व, वह यूरोप है, यूक्रेन, रूस और इजराइल के बीच में जो संघर्ष है ना, वो अस्थायी शांति, यानी कि इसके ऊपर सीज फायर में रोक लगेगी, लेकिन जो ये शांति है ना अस्थायी होगी। क्या होगी, अस्थायी। बातचीत का दौर, उनके बीच में बातचीत होने लग जाएगी, ये लोग एक दूसरे से बातें करेंगे कि हमें सीजफायर नहीं करनी, शांति की बातें करेंगे, लेकिन कुछ भी होने वाला नहीं है। लेकिन नए एलायंस जो होगा ना जन्म लेंगे। यहाँ पर दूसरा जो भी काम होगा उसके अंदर युद्ध को वापस चालू करने के लिए दूसरे लोगों, मतलब जो विध्वंस का कार्य करते हैं ना, उनका एलायंस का जन्म होने वाला है। भारत और देश के बीच में जो राजनीतिक प्रभाव है, भारत को लेकर देखते हैं तो भारत कड़े सरकारी फैसले पर विपक्ष का प्रहार होगा। जो भी आप पक्ष जो सरकार है सत्ता में अभी, उसके ऊपर क्या होगा कि विपक्ष उनके ऊपर प्रहार करने वाला है। भारत वृक्ष की जो वृषभ लग्न की जो कुंडली के अनुसार हम देखें कि भारत वृक्ष की जो वृषभ लग्न की कुंडली है ना, उसके अनुसार सूर्य का गोचर दूसरे भाव के अंदर हो रहा है। किसके अंदर, दूसरे भाव के अंदर। तो यहाँ पर धन और वाणी में इसका प्रभाव रहने वाला है, जो सरकार के आर्थिक नीतियों को बेहद धारदार बनाएगा। सरकार जो भी आर्थिक निर्णय लेगी ना, यदि भारत सरकार इस बीच कोई भी आर्थिक निर्णय लेती है तो उसे बहुत ही गजब का फायदा होने वाला है। ऐतिहासिक कानून, संचार, डिजिटल मीडिया, नागरिक सुरक्षा को लेकर सरकार संसद में बड़े बड़े कानून पेश करेगी। किसके लिए, डिजिटल मीडिया के लिए, नागरिक सुरक्षा के लिए, साइबर के लिए वगैरह। तीखी बहसें, यहाँ पर राजनेताओं के बीच में बहुत ही गजब की बहस होने वाली है, क्योंकि सूर्य का स्वभाव उग्र वहीं पर बुद्धि के अंदर जा रहा है, बुध के अंदर जा रहा है, तो बहुत ही गजब की बहस होगी। यहाँ पर भाषा में कटुता दिखाई देगी, अहंकार बढ़ जाएगा लोगों में। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच भयंकर आरोप प्रत्यारोप होने लागू हो जाएंगे। यहाँ पर जो मीडिया होता है ना, मीडिया ट्रायल्स होंगे, कई बड़े राजनीतिक घपले और राज उजागर होंगे, जिसमें मीडिया में भयंकर शोरगुल हो जाएगा। क्या होगा, मीडिया में शोरगुल। जो भी लोग यहाँ पर फर्जीवाड़ा करते हैं ना, रिश्वत लेते हैं, वो पकड़े जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सत्ता में जो अपने IAS RAS अधिकारी जो लोग होते हैं ना बड़े बड़े, ये क्या होते हैं कि ये बुद्धि का देवता इनका पावरफुल होता है, इनका सूर्य पावरफुल होता है। तो ये दोनों एक जगह पर आ रहे हैं, तो ये क्या विशेष रूप से इनकी पावर बढ़ जाएगी और ऐसा ये काम करेंगे कि जो लोग हैं ना रिश्वत लेने वाले, वो सारे पकड़े जाने वाले हैं बहुत जल्द। ये पकड़े जाएंगे तो मीडिया के अंदर बहुत ही गजब का शोरगुल हो जाएगा। विशेष राजनीति अनुमान लगाए जाए तो देश के बड़े जो राजनेता हैं को अपनी सेहत का, विशेषकर बड़े बड़े राजनेताओं को अपने सेहत का, विशेषकर गला
और हृदय और श्वसन तंत्र पर अत्यधिक ध्यान देना चाहिए। अभी विदेशी जो संध्या होती है उनके मामले में भारत का पक्ष अत्यंत मजबूत और प्रभावी बनकर दुनिया के सामने अभी उभरने वाला है, क्योंकि वृषभ राशि होने के कारण यहाँ पर दूसरे भाव पर इसकी दृष्टि हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसका प्रभाव बहुत ही गजब का जाएगा। भारत के अंदर जो आईटी सेक्टर है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए बजट में बड़ी घोषणाएं, विशेषकर सहयोग प्राप्त भी किए जा सकते हैं विदेशों से, और बजट के अंदर बड़ी घोषणाएं भी होने वाली है। नेक्स्ट देखें तो देश और दुनिया पर जो विशेष प्रभाव को शॉर्ट में यहाँ पर देखें तो राजनीतिक बदलाव में वैश्विक स्तर पर नई संधियां, संचार समझौते और हस्ताक्षर होंगे, देशों के बीच सौहार्द बढ़ेगा। नेतृत्व में निकार, भारत सहित कई देशों में शीर्ष नेतृत्व द्वारा साहसिक और बुद्धिमानी भरे फैसले लिए जाने भविष्य के बदल देंगे। अब मेन बात यहाँ पे तकनीकी क्रांति, टेक्नोलॉजी में क्रांति होने वाली, क्योंकि बुध का देवता है और सूर्य यहाँ पर गोचर कर रहा है, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी में बहुत ही गजब का यहाँ पर उछाल लाएगा सूर्य। एआई और संचार में उछाल आने वाली है। सूर्य का ये गोचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी होती है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और जो डेटा साइंस है उसके क्षेत्र में बड़े खोज को जन्म देगी। क्या देगी? बड़ी खोज को जन्म देने वाली। इंटरनेट, टेलीकॉम सेक्टर में नए कानून विस्तार देखने को मिलेंगे और डिजिटल अर्थव्यवस्था जो है ना उसको नई दिशा मिल जाएगी। डिजिटल अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को बढ़ावा मिलेगा, इंटरनेट, टेलीकॉम सेक्टर आगे बढ़ जाएंगे। इनके शेयर भी बहुत ही गजब से ऊपर जाने वाले हैं। नेक्स्ट हम शेयर बाजार की बात करें तो यहाँ पर वैश्विक मंदी और तेजी के बीच में आईटी जो सॉफ्टवेयर है, आईटी और सॉफ्टवेयर, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से संबंधित जितने भी हैं उनके अंदर तीव्र उछाल दिखाई देगा, गजब से ऊपर जाने वाले हैं। ये बुध की बौद्धिक राशि में सूर्य का होना तकनीकी शेयर को क्या देता है? ताकत देने वाला है। वहीं पर जो दूरसंचार और मीडिया है, दूरसंचार और मीडिया में सकारात्मक दिखाई देगी। आपको ये नीचे गिरता हुआ नहीं दिखाई देगा, थोड़ा बहुत हल्का सा पॉजिटिव दिखाई देगा, थोड़ा ऊपर जाएगा वापस रुकेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा। तो मिथुन का संचार प्रतिनिधित्व करता है, क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है, जिससे क्या होगा? नेटवर्किंग जो सौदे होंगे वो थोड़े से आपको पॉजिटिव दिखाई देंगे। लेकिन जो बैंकिंग और फाइनेंस है वो यहाँ पर अस्थिर रहेंगे, ऊपर चढ़ेंगे गिरेंगे, ऊपर चढ़ेंगे गिरेंगे, अस्थिर रहने वाले हैं। क्योंकि जो सरकारी नीतियों में बड़े बदलाव के चलते यहाँ पर जो बैंकिंग स्टॉक्स है उनमें उतार चढ़ाव दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर जो सरकार है सूर्य के गोचर के कारण बड़े बड़े फैसले लेने वाली है। ऑटोमोबाइल और मेटल की बात करें तो यहाँ पर इसमें अस्थिरता दिखाई दे सकती है ऑटोमोबाइल में, और ऑटोमोबाइल में गिरावट भी दिखाई दे सकती है। लेकिन जो मेटल है, मेटल में गोल्ड और सिल्वर में अस्थिरता होगी, लेकिन जो दूसरा मेटल है वो नीचे गिर सकता है। अत्यधिक गर्मी और लॉजिस्टिक में बदलाव के कारण थोड़ा सा दबाव यहाँ पर आपको महसूस हो सकता है। वहीं पर व्यापार और आर्थिक स्थिति में सीधे देखा जाए तो यहाँ पर आईटी सॉफ्टवेयर का अत्यंत सकारात्मक प्रभाव है। शेयर बाजार का अस्थिर लाभकारी, शिक्षा परामर्श के अंदर विस्तार होने वाला है। ऑनलाइन कोर्सेज और कोचिंग में वृद्धि होगी बहुत गजब की। बैंकिंग, टेक स्टॉक में तेजी हो गई। नए प्रोजेक्ट और विदेशी निवेश भी होने वाले हैं। किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा लाभ होगा? यदि आप शेयर मार्केट के अंदर डिजिटल मार्केटिंग और सेल्स के अंदर जाते हैं तो आपको फायदा होगा। शिक्षा परामर्श का काम करते हो तो 85% ग्रोथ है। ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक में 70% ग्रोथ होने वाली। मिथुन राशि व्यापार और यात्रा की राशि होने के कारण यहाँ पर इन क्षेत्रों में अभूतपूर्व उछाल की संभावनाएं आपको दिखाई देगी। डिजिटल मार्केटिंग, सेल, शिक्षा एवं परामर्श, ट्रांसपोर्ट एवं लॉजिस्टिक के अंदर। वहीं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के अंदर भी अभूतपूर्व उछाल होगी, अंतरिक्ष विज्ञान में भी होगी, और ऑनलाइन जो व्यापार होता है उसके अंदर भी गजब का आपको विस्फोट दिखाई दे सकता है। यहाँ पर बुध की बौद्धिक जो बुद्धि है उसके अंदर आपको विस्फोट दिखाई देगा बौद्धिक ऊर्जा का। वहीं पर एआई टूल्स, सेमीकंडक्टर्स और वैश्विक जो चिप मेकिंग कंपनियां हैं उन्हें भारी निवेश और नई वैज्ञानिक खोजें करने में भी मदद मिलने वाली है। समाज और शिक्षा की यदि बात की जाए तो यहाँ पर आपको नए बदलाव दिखाई देंगे। नई शिक्षा के अंदर कौशल आधारित जो शिक्षा होती है, कौन सी? कौशल आधारित शिक्षा। उसके अंदर भारत एवं अन्य देशों के अंदर इसके ऊपर बड़ा जोर दिया जाने वाला है। कई नई संस्थाएं खुलेगी, कौशल शिक्षा को बढ़ावा देगी। भारत सरकार के द्वारा सभी जो विद्यालय हैं वहाँ पर कौशल शिक्षा जो स्किल बेस्ड लर्निंग है उसको बढ़ावा देकर उसको पूर्णतः लागू कर दिया जाएगा। नए नियम बनेंगे, सोशल मीडिया से संबंधित नियम बनेंगे, डेटा प्राइवेसी के नियम बनेंगे, साइबर जो अटैक होते हैं उनको कंट्रोल करने का प्रयास किया जाएगा, स्पष्ट कानून बनाए जाएंगे। युवाओं का उदय होने वाला है। यहाँ पर जो बुध है यहाँ पर
एक उत्साह की राशि है, वहीं पर सूर्य यहाँ पर ऊर्जा देने वाला है, यानी बुद्धि और ऊर्जा का सहयोग है। तो युवाओं के अंदर बहुत ही गजब का जोश आने वाला है। युवा उद्यमी बनेंगे, व्यापार में उतरने वाले हैं और सरकार को इससे क्या होगा, बड़ा समर्थन मिलने वाला है। क्या मिलेगा? समर्थन, जिससे क्या होगा, नई स्टार्टअप्स होगी और यहाँ पर स्टार्टअप्स में क्या आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। लोग क्या करेंगे कि नए नए स्टार्टअप्स करेंगे और यहाँ पर व्यापार का क्षेत्र बहुत ही गजब से बढ़ने वाला है। अब यहाँ पर यदि व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो जो मानसिक स्पष्टता होती है, बोलने की क्षमता होती है, सोचने की जो क्षमता होती है, सूर्य की रोशनी आपके विचारों के जो कोहरा है ना, जो अंधकारपन है, उसको हटाने वाली है। आप अपने जीवन के लक्ष्यों के प्रति जो केंद्र है आपका बन जाएगा। आपको सावधानी यह रखनी है कि आपका सोचने का तरीका बदलने से, आपको सब कुछ जानकारी होने से आपके अंदर अहंकार नहीं आ जाए। यदि आपके अंदर अहंकार आ गया तो सूर्य की रोशनी होते हुए भी आपके ऊपर अंधकार आ जाएगा। मैं यही सब कुछ जानता हूँ, ऐसा आपको नहीं सोचना है वाली भावना आपके रिश्तों को भी बिगाड़ सकती है। वहीं पर स्वास्थ्य और ऊर्जा स्तर की बात की जाए तो आत्मविश्वास के अंदर 100% वृद्धि होने वाली है। फेफड़ों और श्वसन तंत्र से संबंधित आपको विशेष ध्यान रखना है। प्राणायाम, ताजी हवा में टहलना आपके लिए संजीवनी जैसा होगा। हाथों और कंधों में छोटी मोटी चोट, दर्द की संभावना, सावधानी आपको बरतनी है। गर्मी से होने वाली जो समस्या है उनसे आपको बचाव करना अनिवार्य रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो आत्मविश्वास है वो 100% रहने वाला है। तो कुछ चीजों का ध्यान रखें जिससे आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे और आप निरंतर प्रगति करते रहें। प्राकृतिक आपदाएं, अग्नि और भीषण मौसम की बात की जाए तो सूर्य का ये गोचर भीषण गर्मी और शुष्कता को बढ़ाने वाला है। सूर्य का वायु तत्व राशि मिथुन में आना देश के कई हिस्सों में तापमान को अत्यधिक बढ़ाएगा। इससे क्या होगा कि हीट वेव, लू लगेगी, पानी की बारीक कमी होने की, यानी कि अकाल पड़ने की इस बार संभावनाएं ज्यादा बन रही है। अग्नि दुर्घटनाओं की वृद्धि होगी, जंगलों में आग लगना, वहीं पर शॉर्ट सर्किट होना जिससे आगजनी और फैक्ट्रियों में आग लगना, ऐसी घटनाएं आपको दिखाई देगी। तूफान और चक्रवात दिखाई देंगे क्योंकि वायुमंडल गर्म होगा तो समुद्र से चलने वाली समीर है ना, वह स्थल की ओर आएगी, जिससे क्या होगा, तूफान चक्रवात आने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। धूल भरी आंधियां चल सकती है। यहाँ पर मौसम में तीव्र अनिश्चितता आ सकती है। नेक्स्ट देखिएगा, जो मानव जीवन है उसका मानसिक स्थिति एवं स्वास्थ्य के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। अब हम आगे बात कर रहे हैं मानव जीवन एवं मानसिक स्थिति एवं स्वास्थ्य के बारे में। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो मानसिक स्थिति है लोगों की, उसमें स्पष्टता आने वाली है। उनकी जो स्थिति है अति सक्रिय हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अति सक्रिय हो जाएगी। अपने दिमाग से पूर्ण रूप से सोच पाएंगे लोग। यहाँ पर इस गोचर से इंसान का दिमाग इतना तेज हो जाएगा कि वो जो भी नकारात्मक एनर्जी है उसको खत्म करते हुए उस लेवल तक सोच लेगा जिस लेवल पर उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो मानसिक तनाव है वो खत्म होने वाला है। दिमाग में विचारों की बाढ़ आने वाली है। आपको अनिद्रा बढ़ जाएगी। अत्यधिक बेचैनी की आपको संभावनाएं बढ़ सकती है ज्यादा विचार आने के कारण। स्वास्थ्य जो विकार है ना, जैसे कंधे हैं, हाथों में दर्द है, स्किन एलर्जी, फेफड़े, श्वसन नली, इनमें क्या संक्रमण की संभावनाएं भी आपकी बढ़ सकती है। वहीं पर रिश्तों में तनाव, अत्यधिक कड़वी और तर्कसंगत बातें, यानी कि आपकी वाणी में स्पष्टता, जो कहना सीधे मुंह पर कहना, वो आने वाला है। उग्र स्वभाव सूर्य का और बुद्धि का देवता मिथुन राशि के अंदर जा रहा है, तो इस कारण क्या होगा कि आप अधिक तर्क वाली बातें और कड़वी बातें जो सीधी मुंह पे कह जाती कहोगे तो इससे संबंध आपके खराब हो सकते हैं। वहीं पर बचाव और सुझाव की बात की जाए तो प्रतिदिन आप सुबह कम से कम 15 मिनट तक प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम अवश्य करें, दिन भर में भरपूर पानी पिए, शरीर को हाइड्रेट रखने का प्रयास करें, वाद विवाद के समय खुद को शांत रखें। मौन सबसे बढ़िया आपकी औषधि के रूप में काम करने वाला है। नेक्स्ट हम सभी राशियों के बारे में जानने वाले हैं। जो 12 राशियां हैं उनके ऊपर सूर्य के गोचर से क्या इफेक्ट होने वाला है, तो देखिएगा इसका संक्षेप में मैं छोटे से रूप में यदि आपको फल करूं तो मेष राशि के ऊपर सूर्य मेष राशि से सूर्य तृतीय भाव में, किस भाव में? तृतीय भाव के अंदर है, जो पराक्रम का भाव होता है। किसका भाव होता है? पराक्रम का भाव होता है। इस कारण यहाँ पर पराक्रम में बहुत ही गजब की वृद्धि होने वाली है। यहाँ पर छोटी यात्राओं के योग बनेंगे क्योंकि जो तीसरा भाव है वहां पर यात्राओं के योग बनाता है, क्योंकि बिजनेस से लेकर छोटी मोटी जो डीले होती है वो इस तीसरे भाव से होती है। वहीं पर भाई बहन का जो सहयोग होता है, मित्रगण का सहयोग होता है, वो सारा आपका तीसरे भाव से मिलता है। तो यहाँ पर
भाई बहनों से आपको सहयोग मिलने वाला है। यहीं पर मैं वृषभ राशि की बात करूं तो वृषभ राशि से सूर्य दूसरे नंबर पर गोचर कर रहा है, तो वाणी के प्रभाव में फंसा हुआ, कौन सा, वाणी के प्रभाव में फंसा हुआ जो धन है ना, यानी कि बोलने से संबंधित, किसी से लड़ाई हो गई, किसी को पैसा दे रखा है, लड़ाई होने के कारण रुपए नहीं आ रहा, तो आपका जो वाणी का प्रभाव है ना, उसके कारण जो धन फंसा हो वो आपके पास वापस आने की संभावना है। पैतृक जो संपत्ति होती है उसमें आपको बहुत ही बड़ा लाभ होने वाला है। मिथुन राशि को यहाँ पर प्रथम भाव यानी कि सूर्य जिस राशि के अंदर गोचर कर रहा है उसी राशि के बारे में कहा जाए तो उनका जो आत्मविश्वास है वो 7वें आसमान पर होने वाला है। कौन से 7वें आसमान पर, करने का मतलब कि उनकी जो आत्मविश्वास, जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही गजब का हो जाएगा। यहीं पर उनकी सेहत की बात की जाए तो उनके अंदर क्रोध और अहंकार आ सकता है। क्या आ सकता है? क्रोध और अहंकार। इससे यदि वो बचते हैं तो वो अपने आप को इतना स्टेबल कर लेंगे कि जिसकी इस एक महीने के अंदर, मात्र इस एक महीने के इतना स्टेबल हो जाएंगे कि जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कर्क राशि की बात करें तो द्वादश भाव को देख रहा है। द्वादश भाव यहाँ पर खर्चों का भाव है, विदेश यात्रा का भाव है, तो यहाँ पर आप खर्चे से निराश हो सकते हैं सूर्य के कारण। वहीं पर जो विदेश यात्राएं हैं आपकी, विदेशी जो व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए यहाँ पर ये बहुत ही गजब का अवसर लेके आया। क्या लेके आया? अवसर लेके आया, उनको सफलताएं मिलेगी विदेशी यात्राओं से। सिंह राशि की बात की जाए तो एकादश भाव जो धन का भाव है उसको देख रहा है, तो आय के जो नए स्रोत हैं वो आपके बनने वाले हैं, आय के स्रोत बनेंगे। अटके हुए जो सरकारी कार्य हैं आपके वो भी आपके इस एकादश भाव से पूर्ण होने वाले हैं। मित्रों का आपको भरपूर यहाँ पर सहयोग मिलेगा। नेक्स्ट यदि कन्या राशि के बारे में जाना जाए तो कन्या राशि को द्वादश भाव में, 10वें भाव में, कौन से 10वें भाव के अंदर आपका सूर्य इसके ऊपर दृष्टि बनाए हुए है, तो यहाँ पर सूर्य की दृष्टि आपको नौकरी के अंदर प्रमोशन दिलाएगी। क्या करेगी? नौकरी के अंदर प्रमोशन होगा। वहीं पर आपका इंक्रीमेंट भी हो सकता है, यानी कि आपकी सैलरी है ना वो आपकी सैलरी बढ़ सकती है। नए जो व्यापारिक संबंध है, नए व्यापारिक संबंध बनेंगे, स्थापित होंगे, संबंध आपके समझौते हैं वो बनने वाले हैं। वहीं पर यहाँ पर जो भी आपकी स्थिति है, बिजनेस से रिलेटिव है, आपकी नौकरी से रिलेटिव है, आपके लिए हमेशा यहाँ पर फलदायी होने वाली है। नेक्स्ट जो आपकी अगली राशि तुला है उसके बारे में बात की जाए तो नवम भाव पर सूर्य की दृष्टि होने वाली है, जिसके कारण इनका भाग्य इनका पूरा साथ देगा। क्या देगा? भाग्य इनका पूरा साथ देने वाला है। धार्मिक यात्राओं के क्या बनेंगे? धार्मिक यात्राओं के इनके योग बनने वाले हैं। वहीं पर लंबे समय से जो इनके अटके हुए काम थे ना वो इनके पूरे हो जाएंगे। वृश्चिक की बात की जाए तो यहाँ पर जो अष्टम भाव है, सेहत को लेकर यहाँ पर इनको कुछ समस्याएं हो सकती है। अष्टम भाव सेहत से संबंधित होता है तो इनको पेट से संबंधित समस्याएं या फिर इनको कोई दूसरी समस्याएं हो सकती है। वहीं पर इनको वाहन धीरे चलाने चाहिए इस समय पर। हालांकि जो 8वां भाव होता है वो खोज से संबंधित होता है। कौन से? खोज से, गहन विचार करना, खोज करना और बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करना, वैज्ञानिक संशोधन शोधन करना, ऐसे या गुप्त विद्याओं को जानना, ज्योतिष को जानना, इस प्रकार के वो कार्य यहाँ पर कर सकते हैं। वहीं पर धनु की बात की जाए तो यहाँ पर सप्तम भाव पर दृष्टि बनेगी तो वैवाहिक जीवन और पार्टनरशिप में आपको तनाव आ सकता है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर जो वैवाहिक जीवन होता है उसमें तनाव का कारण बनता है, तो जीवन साथी के साथ में आपके वाद विवाद बढ़ सकते हैं। वहां पर यदि मकर राशि की बात की जाए तो छठे भाव को देखेगा। छठा भाव आपका यहाँ पर शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, लेकिन बीमारी और ऋण से आप ग्रस्त हो सकते हैं। यहाँ पर आप कोर्ट कचहरी के मामलों में फंस सकते हैं, तो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है और यहाँ पर आपको जो भी आपके खर्चे हैं उनके ऊपर आपको नियंत्रण रखना है। जो भी आप खर्चे करते हो अपने बजट को लेकर चलिए, बाहर के खाना खाने से बचिए, क्योंकि बाहर के खाना खाने से आपकी सेहत खराब हो सकती है। नेक्स्ट कुंभ राशि की बात की जाए तो पंचम भाव को देखता है, जो शिक्षा का भाव है। भाई शिक्षा का भाव होते हुए यहाँ पर प्रेम संबंधों में जो टकराव की स्थिति है ना, जो प्रेम संबंध के भाव को भी बताता है, तो प्रेम संबंध का जो टकराव का भाव है यहीं पर सूर्य की स्थिति बन रही है, तो यहाँ पर आपको टकराव बना सकता है। प्रेम का भाव होने का टकराव उत्पन्न हो सकता है। हालांकि जो विद्यार्थी लोग हैं उनको प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर बेहतरीन सफलता मिलने वाली है सूर्य के गोचर से।
मीन राशि के जो लोग हैं उनको भौतिक जो सुख सुविधाएं हैं उनके साधनों में उनके वृद्धि होने वाली, क्योंकि मीन राशि को चतुर्थ भाव से सूर्य देखेगा। तो यहाँ पर नया वाहन वो खरीद सकते हैं, नई जमीन खरीद सकते हैं, घर बना सकते हैं। उनको माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है, यहाँ पर उनके माता के स्वास्थ्य को प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट बात की चीज की जाए तो जो इस गोचर के आपको शुभ फल, यानी कि आपको शुभ फल इस गोचर में नहीं मिल रहे हैं, आपको कोई संकोच लग रहा है, या आपकी कुंडली में कोई सूर्य अस्त है या नीच स्थिति में आ चुका है, या शत्रु राशि में आपका सूर्य स्थित है, या किसी दूसरे ग्रह से प्रभावित है, तो यहाँ पर आप कुछ उपाय करिए जिससे सूर्य का जो शुभ फल है आपको मिलने लग जाए। सूर्य को रोजाना सुबह अर्घ्य दीजिए। क्या दीजिए? अर्घ्य दीजिए, जिससे प्रतिदिन जो उगता हुआ सूर्य है ना, तांबे के लोटे से अर्घ्य देने पर आपको बहुत ही गजब का फायदा होगा। यहाँ पर आप रोजाना एक माला करिए सूर्य की, ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम गृणी सूर्याय नमः, इस माला का जाप करिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। इसका पाठ रविवार के दिन करने पर आपको शत्रुओं के ऊपर विजय मिल जाएगी। और दान करिए, रविवार के दिन आप गुड़ बांटिए, गेहूं बांटिए, तांबे की वस्तुओं का दान करिए, ये आपके लिए शुभ रहेगा। व्यवहार में अपने पिता और गुरुजनों का आप सम्मान करिए, क्योंकि सूर्य आपके पिता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? पिता को। उनका आशीर्वाद लीजिए, आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएंगे आपके पिता। यहाँ पर यदि आपको कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण और लाइव कोचिंग के लिए यहाँ पर 9530037680 पर, और हमारे यूट्यूब चैनल @टम्मू एस्ट्रोलॉजी से जुड़कर उन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा आप। वहीं पर महागोचर के जो अचूक महाशक्तिशाली उपायों के अंदर मैंने आपको सारी चीजें बता दी। वहीं पर आप हरे मूंग का दान भी कर सकते हो। इसका हरे मूंग का दान भी कर सकते हो। वहीं पर बुध का बीज मंत्र जो है ना, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सब बुधाय नमः, इसका जाप करने से सूर्य की स्थिति जो बुध में आ रही है उसका आपको फल मिलेगा। रोजाना यहाँ पर आपको क्या करना है? इन प्रकार के उपायों का पाठ करना है। आप सभी को हमसे जुड़ने के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आपको व्यक्तिगत कोई परामर्श चाहिए, जन्म कुंडली संबंधित कोई सटीक विश्लेषण करवाना है, और ग्रह की शांति करवानी, और वहीं पर लव लाइफ, करियर और धन संचय से संबंधित कोई भी समस्या है, उनके बारे में जानकारी चाहिए, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं व्यक्तिगत रूप से भी, और आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, लोगों तक पहुंचाएगा, ताकि उनको ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी से संबंधित सही जानकारी मिल सकते हैं। और यहाँ पर कौन सा ग्रह कौन सा इफेक्ट कर रहा है, उसको लाइफ का रियल लाइफ में कैसे उसको अटैच किया जाए और कैसे उसका फायदा उठाया जाए, और कौन सी चीजें हैं जो नुकसान कर रही है उनको दूर करते हुए किस प्रकार से आप उसका उचित फायदा उठा सको, उचित लाभ आप कमा सको, वो सारी जानकारी हमसे आप प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को पुनः पुनः जय श्री कृष्ण, राधे राधे।